तुंगनाथ महादेव दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर और साथ ही पंच केदार में से एक, जहां पर बैल रूपी शिव बाबा के हृदय और भुजाओं की पूजा की जाती है। ये जगह और ये यात्रा जितनी पवित्र है उतने ही खूबसूरत यहाँ के नज़ारे भी हैं। तभी तो इस जगह को उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। तो आइए इस वीडियो में साथ मिलकर जानते हैं तुंगनाथ महादेव के बारे में और इस यात्रा के बारे में, और साथ ही जानते हैं कि कैसे आप लोग इस यात्रा को प्लान कर सकते हैं। और ये वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी इस यात्रा में लगा दीजिए। हर हर महादेव दोस्तों, इसी के साथ वेलकम बैक माय ब्लॉग चैनल अगेन। मेरा नाम है परमदीप सिंह और आप सभी देख रहे हैं परम ऑन व्हील्स। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे तुंगनाथ महादेव, पंच केदार में से एक और साथ ही वर्ल्ड्स हाईएस्ट शिव टेंपल। जी हाँ, तुंगनाथ महादेव है दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर। तो इस वीडियो के अंदर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप लोग तुंगनाथ महादेव की यात्रा प्लान कर सकते हैं, किन बातों को आपको खासा ध्यान रखना है इस पूरी यात्रा के दौरान। तो अगर आने वाले टाइम में आप लोग तुंगनाथ महादेव की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर से देखिएगा। इस वीडियो के थ्रू आपको तुंगनाथ महादेव के बारे में सब कुछ देखने को मिल जाएगा और साथ ही इस वीडियो के थ्रू आपको तुंगनाथ महादेव का एक वर्चुअल टूर देखने को मिल जाएगा। और ये वीडियो डेडिकेटेड है तुंगनाथ बाबा को। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में जाकर हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर से लिख दीजिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, तुंगनाथ महादेव मंदिर जो कि पंच केदार में से एक है, ये मंदिर आपको उत्तराखंड के चोपता में देखने को मिलता है। जी हाँ, चोपता ही वो जगह है जहाँ से तुंगनाथ महादेव की ट्रैकिंग शुरू होती है। ऑलमोस्ट 3 से 3.5 किलोमीटर की ये ट्रैक है जहाँ पे आप लोग तुंगनाथ महादेव मंदिर तक पहुँचते हैं। तो गाइस, तुंगनाथ महादेव की यात्रा के लिए आपको सबसे पहले उत्तराखंड के चोपता पहुँचना होता है। तो अब बात कर लेते हैं वहाँ तक पहुँचने के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। देखिए, अगर आप लोग अपनी पर्सनल व्हीकल से ट्रैवल करके चोपता तक पहुंच रहे हैं तो बिल्कुल सॉर्टेड सा है। अगर हम लोग चोपता तक रूट की बात करें तो आपको सबसे पहले उत्तराखंड के हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचना पड़ता है। देन ऋषिकेश से आगे केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे पे ही आपको कंटिन्यू करना पड़ता है। उसके बाद आपको इस रूट पे देखने को मिलता है देवप्रयाग, देन धारी देवी मंदिर, फिर श्रीनगर और रुद्रप्रयाग को क्रॉस करते हुए आप लोग पहुंच जाएंगे ऊखीमठ। जी हाँ, ऊखीमठ ही वो जगह है जहां आपको सबसे पहले पहुंचना पड़ता है। देन ऊखीमठ से 30 किलोमीटर ट्रैवल करके आप लोग पहुंचेंगे चोपता में। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप लोग अपने व्हीकल से ट्रैवल करके जा रहे हैं तो देखिए, उत्तराखंड के अंदर 2 चोपटा हैं। अगर आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको 2 चोपटा देखने को मिलेंगे। तो गाइस, इसी चीज के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग गूगल पे सर्च करके जाइएगा मैप्स के ऊपर बेसिकली ऊखीमठ या फिर चोपटा तुंगनाथ, क्योंकि ऊखीमठ एक सेंटर आप बोल सकते हैं अगर आप लोग चोपता तुंगनाथ जा रहे हैं तो। देन ऊखीमठ से आगे एक रोड जा रही है जिसपे आपको 25 to 30 किलोमीटर ट्रैवल करना होता है। देन आप लोग पहुंच जाएंगे चोपता में। एंड गाइस, अगर आप लोग अपनी गाड़ी से ट्रैवल करके जा रहे हैं तो रोड कंडीशंस के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, पूरा रास्ता हाईवे के अंदर आता है, नेशनल हाईवे के अंदर आता है बेसिकली। और ऋषिकेश के आगे तो 4 धाम रोड पीरियड के अंदर बहुत बेहतर रोड कंडीशंस आपको देखने को मिलती है टिल ऊखीमठ। ऊखीमठ से 30 किलोमीटर का डिस्टेंस चोपता तक, यहाँ पे आपको नैरो रोड्स देखने को मिलती है। बेसिकली लास्ट के 30 किलोमीटर्स में आपको रोड्स नैरो हो जाएंगी एंड फॉरेस्ट वाला एरिया भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग माउंटेन्स में ड्राइव कर लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, आप अपनी ड्राइव को एंजॉय करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड के चोपटा को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है उत्तराखंड का, क्योंकि यहाँ के नज़ारे बेहद शानदार होते हैं। तो आपको ड्राइव करने में बेसिकली मजा आएगा, बस लास्ट के 30 किलोमीटर्स में नैरो रोड्स हो जाती हैं। तो गाइस, ये तो बात हो गई अगर आप लोग अपने व्हीकल से ट्रैवल करके चोपता पहुंच रहे हैं। अगर आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करके चोपता पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले उत्तराखंड के हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचना पड़ता है। देन ऋषिकेश से आपको अर्ली मॉर्निंग लोकल बसेस मिल जाएंगी जो आपको ऊखीमठ तक ड्रॉप कर देंगी। देखिए, ऋषिकेश से ऊखीमठ तक की जो बसेस हैं इसमें डायरेक्ट बसेस की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा नहीं है। तो देखिए, अगर आप लोगों को ऊखीमठ तक की डायरेक्ट बस मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऊखीमठ की डायरेक्ट बस नहीं मिलती है तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग की बस ले लीजिएगा, क्योंकि रुद्रप्रयाग की डायरेक्ट बहुत सारी बसेस आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन रुद्रप्रयाग से आप लोग ऊखीमठ की बस ले सकते हैं या फिर रुद्रप्रयाग से आप लोग ऊखीमठ शेयरिंग टैक्सी में भी ट्रैवल करके पहुंच सकते हैं। देन गाइस, ऊखीमठ पहुंचने के बाद आप लोगों को शेयरिंग टैक्सी में चोपता पहुंचना होता है।
क्योंकि ऊखीमठ से चोपटा तक का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए सिर्फ शेयरिंग टैक्सी का ही ऑप्शन अवेलेबल रहता है। तो गाइस ये तो बात हो गई कैसे आप लोग चोपटा पहुंच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वहां पे स्टे के क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस स्टे के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, पहले दिन पहुंचते हैं ऊखीमठ, देन ऊखीमठ में स्टे करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे चोपटा जाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं तुंगनाथ महादेव तक की, उसके बाद वापस ऊखीमठ आ जाते हैं। और कुछ लोग डायरेक्ट चोपटा पहुंचकर वहां पे स्टे करते हैं, देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वहीं से अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर देते हैं। देखिए दोनों चीज में डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं क्या है। देखिए अगर आप लोग ऊखीमठ में स्टे करते हैं तो वहां पे स्टे करने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये देखने को मिलता है कि ऊखीमठ में आपको सारी फैसिलिटीज देखने को मिल जाती हैं एज कंपेयर टू चोपटा। चोपटा में इतनी ज्यादा फैसिलिटीज आपको नहीं देखने को मिलती हैं। इवन वहां पे तो नेटवर्क इशू भी बहुत ज्यादा रहता है, चोपटा में नेटवर्क्स भी आपको नहीं देखने को मिलेंगे। हालांकि जब आप ट्रैक करके तुंगनाथ टेम्पल तक पहुंचेंगे तो मंदिर के पास आपको नेटवर्क देखने को मिल जाएगा, लेकिन चोपटा जो एरिया है वहां पे नेटवर्क नहीं है। और साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि चोपटा में जो होटल्स बने हुए हैं बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेज हैं, बेसिकली होम स्टे आपको देखने को मिलता है, जिसमें कि ज्यादा फैसिलिटी आप एक्सपेक्ट मत ही करिएगा। वहां पे काम चलाओ फैसिलिटीज, काम चलाओ रूम्स ही आपको देखने को मिलेंगे, जिनका प्राइस रहता है 2,000-2,500 रुपए के अराउंड। और यहाँ पे भी आपको बताना चाहूंगा कि दिन के टाइम आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बिजली सोलर सिस्टम के बेस पर चलती है, जिसमें कि आपको शाम के टाइम, शाम को 5:30-6 बजे के बाद फिर पूरी रात आपको वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके देते हैं। बेसिकली सिंपल समझे तो दिन के टाइम में आपको बिजली नहीं मिलेगी, रात को आपको पूरी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए काफी सारे लोग ऊखीमठ स्टे करते हैं, देन नेक्स्ट डे चोपटा जाते हैं। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूं तो मैंने ऊखीमठ कभी भी स्टे नहीं किया, मैंने हमेशा चोपटा जाकर ही स्टे किया है, देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है। वो इसलिए क्योंकि जब आप लोग चोपटा पहुंचकर स्टे करते हैं तो नेक्स्ट डे आप लोग जल्दी अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं 6-7 बजे तक। और मैं ये सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि जितनी जल्दी आप लोग मॉर्निंग में अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे उतना ही बेनिफिट, उतना ही अच्छा रहेगा आपके आगे के पूरे दिन के लिए। तो चोपटा में स्टे करना मैं बेस्ट समझता हूँ, मैंने पर्सनली किया है। अगर बात करें फैसिलिटीज की तो उसके लिए मैं आपको देखो ये बोलना चाहूंगा कि चोपटा जो मेन सेंटर है, मेन मार्केट है जहां से तुंगनाथ टेम्पल की ट्रैकिंग शुरू होती है, वहां से 2.5 किलोमीटर पीछे काफी सारी कैंप साइट्स देखने को मिलती हैं। आप वहां पे स्टे कर सकते हैं, जिसमें आपको 800 रुपए से लेकर 1,000-1,200 रुपए पर पर्सन के अकॉर्डिंग वो चार्ज करते हैं। उन कैंप साइट्स में आपको फैसिलिटी बेटर देखने को मिल जाएंगी एज कंपेयर टू चोपटा में जो होम स्टेज बने हुए हैं। इवन मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि कुछ कैंप साइट्स में तो आपको वाईफाई का भी वो प्रोवाइड कर देते हैं, जिसमें कि रात के टाइम बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी देती होगी। जो भी कैंप साइट्स है सोलर सिस्टम वहां भी आपको देखने को मिलेगा। शाम के टाइम जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन होती है तो वो वाईफाई भी आपको प्रोवाइड करा देते हैं। और जो मैंने आपको प्राइस बताया 800, 1,000-1,200 पर पर्सन कैंप साइट्स का, उसमें ब्रेकफास्ट एंड डिनर भी वो इंक्लूड करके देती है। देखिए खाने आप लोग ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा, मतलब बेसिक खाना होता है और ओवरऑल टेस्ट भी देखिए बात करें तो ठीक ठीक होता है, लेकिन ये है कि वो आपके जो प्राइस चार्ज करते हैं 1,000 रुपीज अराउंड, उसके अंदर वो इंक्लूडेड रहता है। और अगर बात करें कैंप्स के अंदर कैसा सेटअप रहता है तो देखिए बहुत ही डिसेंट सा सेटअप आपको कैंप्स के अंदर वहां पे देखने को मिलता है। मतलब ओवरऑल अगर आप बात करें तो कैंप्स में रुकना मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो चोपटा तुंगनाथ जो ट्रैकिंग होती है उससे सीधा 2.5 किलोमीटर पीछे आपको कैंप साइट देखने को मिल जाएगी। बेटर फैसिलिटीज, बेटर ऑप्शन है एज कंपेयर टू चोपटा में जो होम स्टेज बने हुए हैं। सो गाइज ये तो बात हो गई कैसे आप लोग ट्रैवल करके चोपटा तक पहुंच सकते हैं एंड क्या क्या स्टेज के ऑप्शन आपको वहां पे देखने को मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रैकिंग की। देखिए ऑलमोस्ट 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है टेम्पल तक का। एंड अगर बात करें डिफिकल्टी लेवल की तो देखिए डिफिकल्टी लेवल मैं इस ट्रैक को ज्यादा इजी भी नहीं बोलूंगा और ज्यादा मुश्किल भी नहीं बोलूंगा। देखिए मुश्किल इसलिए नहीं क्योंकि ज्यादा लंबा ट्रैक नहीं है, ऑलमोस्ट 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन ट्रैकिंग का जो पूरा रास्ता है पूरे ही रास्ते आपको खड़ी चढ़ाई देखने को मिलेगी। मतलब कहीं भी आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि प्लेन आए ऐसा कुछ है, पूरा रास्ता आपको चढ़ते चढ़ते। देखिए जैसे अगर हम बात करते हैं केदारनाथ ट्रैकिंग की, केदारनाथ का ट्रैक है बहुत बड़ा ट्रैक है क्योंकि 22-23 किलोमीटर के अराउंड ट्रैकिंग है, लेकिन उसमें क्या होता है कहीं खड़ी चढ़ाई आ रही है, कहीं प्लेन रास्ता आ रहा है, बट यहाँ 3.5 किलोमीटर आपको सिर्फ खड़ी चढ़ाई ही देखने को मिलेगी। तो सिर्फ इस वजह से मैं इस ट्रैकिंग को ईजी में काउंट नहीं करूंगा। और अगर आप लोगों को ट्रैकिंग करने का पहले एक्सपीरियंस है फिर तो आप लोग आराम से कर लेंगे। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के अंदर, 1.5 से 2 घंटा मान लीजिए, आप लोग टेम्पल तक पहुंच जाएंगे। एंड गाइस अब मैं आपको तुंगनाथ महादेव मंदिर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा जो कि आपको यात्रा प्लान करने से पहले पता होनी चाहिए। देखिए तुंगनाथ टेम्पल, तुंगनाथ महादेव मंदिर यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर, पूरा साल भक्तों के लिए ओपन नहीं रहता है। ये मंदिर के कपाट सिर्फ साल में आपको 6 महीने ही ओपन देखने को मिलते हैं। अगर हम इस साल करंट ईयर 2024 की हम बात करें तो 14 मई को तुंगनाथ महादेव मंदिर के कपाट ओपन हुए थे और दिवाली के बाद नवंबर 2024 में ये मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन गाइज मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताना चाहूंगा कि मंदिर के कपाट तो सिर्फ 6 महीने ओपन रहते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे
ट्रैकर्स जो होते हैं, जो लोग ट्रैकिंग करने का जिनको शौक होता है, वो 12 महीने सारा साल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये पूरा एरिया वाइल्ड लाइफ के अंदर आता है, पूरा फॉरेस्ट एरिया के अंदर आता है। तो आप लोग जब कपाट बंद हैं तब भी यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं, तब भी आप लोग चोपटा पहुंच के ट्रैकिंग कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि तुंगनाथ मंदिर के आगे 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग और अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग पहुंच जाएंगे चंद्रशिला पीक तक। देखिए, चंद्रशिला पीक जहां से आप लोगों को हिमालयाज का 360 डिग्री व्यू देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर ये लोकेशन है, बहुत सुंदर जगह है। जो लोग तुंगनाथ महादेव तक जाते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि चंद्रशिला पीक तक भी जरूर जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है चंद्रशिला पीक तक नहीं जाते हैं, क्योंकि 3.5 किलोमीटर ट्रैकिंग के बाद जब आप लोगों को चंद्रशिला पीक की चढ़ाई करनी होती है, बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाता है। क्योंकि वो कहने को 1 किलोमीटर है, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि पूरी खड़ी चढ़ाई है, पूरा रफ पैच है और बहुत मतलब अच्छा खासा वो एक है चंद्रशिला। ये कहूंगा कि तुंगनाथ महादेव मंदिर तक की चढ़ाई एक तरफ और चंद्रशिला की चढ़ाई एक तरफ। तो गाइस देखिए, अगर आप इन 6 महीने में जब मंदिर के कपाट ओपन है तब आप अपनी यात्रा प्लान करते हैं, तो आप लोग तुंगनाथ महादेव के दर्शन कर पाएंगे। और उसके लिए ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग चोपटा में जाके स्टे करिए डायरेक्ट, देन नेक्स्ट डे जल्दी ट्रैकिंग शुरू करिएगा, जिससे कि आप लोग जब मंदिर पे पहुंचे तो आपको ज्यादा लाइन में वेट ना करना पड़े। क्योंकि जितना आप लेट करेंगे, ट्रैकिंग शुरू करेंगे, उतना ही आपको ज्यादा लाइन और भीड़ मंदिर के पास देखने को मिलेगी। और गाइस, अगर हम लोग मंदिर दर्शन की बात करें तो मॉर्निंग दर्शन टाइम रहता है तुंगनाथ महादेव मंदिर का सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक, और इवनिंग दर्शन टाइम यहाँ पे रहता है दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। एंड गाइस, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप लोग जब मंदिर का कपाट ओपन है तब जाते हैं तो आप लोग सिंपली जाके अपनी ट्रैकिंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन जब कपाट बंद है मंदिर के तब आप लोग ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं, तब आप लोग चंद्रशिला पीक के तुंगनाथ महादेव मंदिर तक ट्रैक करके जाते हैं, तो आपको ट्रैकिंग के स्टार्टिंग में ही एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्लिप कटवानी पड़ती है, क्योंकि पूरा वाइल्ड लाइफ एरिया के अंदर आता है। तो वो ऑलमोस्ट पड़ती है 150-200 रुपये पर पर्सन के अकॉर्डिंगली। तो ये है सिर्फ और सिर्फ जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तब। जब मंदिर के कपाट ओपन रहते हैं, जब यात्रा चालू रहती है, तब यहाँ पे कोई भी स्लिप नहीं कटवाई जाती है। और गाइस देखिए, जो 3.5 किलोमीटर तुंगनाथ महादेव मंदिर तक का ट्रैक है, जब कपाट ओपन है तब यहाँ पे आपको घोड़े खच्चर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जो चार्ज करते हैं 1300 रुपये 1500 रुपये के अराउंड। लेकिन गाइज यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग यंग हैं और कैपेबल हैं और पैदल चल के यात्रा कर सकते हैं, तो घोड़े खच्चर का यूज़ ना करिए। मतलब अगर देखो किसी को चलने में इशू है तो उनकी एक अलग बात है, लेकिन अगर आप कैपेबल हैं उसके बाद भी अगर आप लोग घोड़े खच्चर पे जा रहे हैं, तो वो चीज़ को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि आई बिलीव कि किसी भी जानवर को कष्ट दे के महादेव खुश नहीं होंगे। एंड चढ़ाई है भाई 3.5 किलोमीटर, कम है लेकिन खड़ी चढ़ाई है। आप घोड़े के ऊपर बैठ के जाओगे तो वो मतलब थोड़ा कष्ट करो ना, महादेव को भी अच्छा लगेगा, वो भी खुश होंगे। बस कुछ इस तरीके से आप अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं। सुबह जब आप चढ़ाई करेंगे 1.5 घंटा लगेगा आपको मंदिर तक पहुंचने में, देन दर्शन करके और चंद्रशिला पीक तक जाके भी आप लोग वापस आराम से शाम तक दोपहर 3-4 बजे तक आ सकते हैं। अगर आप लोग कुछ इस तरीके से अपनी यात्रा प्लान करें कि आप लोग सनसेट देख पाएं, क्योंकि तुंगनाथ महादेव मंदिर से और चंद्रशिला पीक से सनसेट बहुत प्यारा देखने को मिलता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, सनसेट होती अंधेरा भी बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। तो अगर आप लोग ग्रुप में जा रहे हैं तो ठीक है, कोई इशू नहीं हो कि अंधेरा होने के बाद वहाँ पे लाइटिंग वगैरह भी ऐसा इतनी ज़्यादा नहीं देखो, कि फॉरेस्ट एरिया भी रहता है। मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो भाई मैंने सनसेट भी वहाँ पे विटनेस किया हुआ है, और सनराइज़ भी। सनराइज़ के लिए हम लोग अर्ली मॉर्निंग 2:30 बजे ऑलमोस्ट ट्रैकिंग शुरू करी थी, और जो सनराइज़ हमने चंद्रशिला पीक से देखा था वो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल था। अब तक का मेरा बेस्ट सनराइज़ व्यू था वो सारी वीडियोस मैंने अपनी पहली जो यात्रा करी है वो चैनल के ऊपर है, आप जाके चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं। तो अगर देखिए टाइम की बात करें तो दिल्ली से अगर आप अपनी यात्रा प्लान कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 4 दिन मान के चलिए, 4 दिन तो आपको चाहिए पूरी यात्रा प्लान करके वापस बैक टू दिल्ली आने में। अगर हम बात करें बजट की, तो देखिए यार, अपनी बात अगर मैं करूं तो मैं जब फर्स्ट टाइम गया था तो मैं सोलो गया था और मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके गया था। तो मेरे को जो बजट पड़ा था 4,500 पूरी यात्रा करके वापस बैक दिल्ली आ गया था, और खाना पीना और जो भी फेयर सब कुछ मिला के मुझे 4,500 पड़े थे। एंड जब मैं उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ गया, तब हम अपनी गाड़ी से गए थे, तब भी 4,000-4,500 अराउंड पर पर्सन ही खर्चा आया। इससे ज़्यादा तुंगनाथ महादेव की यात्रा खर्चा नहीं पड़ता। तो मोटा मोटा अगर हम मान के चले तो 4 से 5,000 का बजट आप पर पर्सन का लगाकर चल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपनी तुंगनाथ महादेव की यात्रा प्लान कर सकते हैं। तो गाइस, तुंगनाथ महादेव से रिलेटेड मैंने सारी डिटेल्स जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकती थी वो मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी है।
अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर से आपको रिप्लाई करूँगा। एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो, ये डिटेल, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। एंड कमेंट सेक्शन में अभी तक हर हर महादेव नहीं लिखा तो जाके लिखिए फटाफट से। आने वाली वीडियोज़ में बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी यात्राएँ भी। जी हाँ, मैं जो अब आने वाले ट्रैवल करने वाला हूँ उसमें आपको यात्रा भी बहुत सारी देखने को मिलने वाली है। तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन याद से प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई जगह के साथ, तब तक के लिए बहुत ध्यान रखिए अपना। बाय बाय एंड टेक केयर।